आदिवासी दिवस जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, एक तीर एक कमान। धन्यवाद। समय का अभाव है और हम लोग संक्षिप्त बात को ही रखेंगे और इसके बाद हम लोग जुलूस में शामिल होने के लिए जाएंगे और नाश्ता भी आया हुआ है, नाश्ता करते हुए जाना। और आज आदिवासी अधिकार सम्मेलन में आए हुए हमारे कार्य अध्यक्ष अजय कच्छप जी, पाढ़ा राजा, पाढ़ा के संरक्षक जागरे जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुंदर सिंह मुंडा जी, सेलिना लकड़ा जी, प्रकाश मुंडा जी, सुनील मुंडा जी और तमाम हमारे साथी। समय का अभाव है और सबसे पहले जो नए हमारे देख रहे हैं, हम लोग से बिछड़ गए थे, हमारे मैडम क्या नाम है, दीपिका। तो मैं चाहता हूँ छोड़िए दीपू पार्टी में, आई आदिवासी पार्टी। आज 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ, भटक गई थी। तो जितने भी लोग आए हुए सबको हम स्वागत करते हैं। और आदिवासी अधिकार का मतलब क्या है और आदिवासी पार्टी का क्या मतलब? इस देश में आदिवासी पार्टी बनाने का मतलब यही है कि जो बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य आदिवासी के मुद्दे को लेकर के कभी भी लागू करने का काम नहीं किया, इसीलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को लाया। उदाहरण स्वरूप पेशा कानून बताइए, लागू नहीं हुआ अभी तक। हाई कोर्ट ने इसको आदेश दिया, तब अभी लागू करेगा कि नहीं करेगा? स्थानीय नियोजन नीति पर जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी तक जो है इसको नहीं किया, मतलब परिभाषित नहीं कर पाया है। समता जजमेंट पर इनको चिंतन नहीं है। मैं इसलिए विरोध करता हूं अपनी पार्टी ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि उसके इर्द गिर्द सब वही लोग हैं, दीकू लोग, और बहुत चालाक चतुर से आदिवासी आदिवासी करके जो है हमारा वोट लेकर के आदिवासी को शोषण में दमन करता है। आज देख लीजिए विश्व आदिवासी दिवस है, अरबों रुपये खेला हो रहा है। हमारे लोकल कलाकारों को 10,000 रुपया दिया है और पूरे टीम को, जो बाहरी टीम होते हैं, जो दीपों की जो संगठन होता है, कंपनियां होती है, उसको जो है दे करके देखते सरना झंडा का बहुत दूर विरोध करता है। वहां पर सोफा में बना करके ये बैठा रहा है। वो लोग कहाँ हैं, लोग बोलने वाले लोग? तो देखिए, कहने का मतलब है भारत आदिवासी पार्टी के यदि मेरा भाई भी गलत करता हो उसका भी विद्रोह करना है, दबे कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि प्रेम साहिब मुंडा मिनिस्टर बन गया, काम नहीं कर रहा है, कुंदर सिंह मुंडा मिनिस्टर बन गया, काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के स्तर पर पूरा अभियान चला हुआ है। राजस्थान से शुरू हुई थी और उनका चिंतन है कि पूरे देश के आदिवासी एक हो, साथ में दलित पिछड़े को भी लेना है यदि हमारे विचारों से लेस हो, और मुसलमान को भी लेना हो यदि हमारे विचारों से लेस हो। यदि हमारा विचारधारा नहीं मानोगे तो हम पार्टी में नहीं लेंगे। आपको रहना है हमारी पार्टी में तो हमारे विचारधारा की बात करना पड़ेगा, बिरसा मुंडा की बात करना पड़ेगा, सिद्धू कानू की बात करना पड़ेगा। और जो हम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जितने दिए गए सिद्धांत हैं, आत्मनिर्भर का सिद्धांत, हमारा नरसंहार न हो, हमारी स्वशासन मतलब लागू हो, जैसे हमारा पहला व्यवस्था है, मानवीय मुद्दा व्यवस्था, डोकलो तो माझी पर गणित, उसके दिए गए पारंपरिक जो है लागू होना है। लेकिन कोई देश में पार्टियां, बोलिए आज जितना हमारा सांसद राजकुमार रोज बोल रहा है तो बोलता है जी, न बीजेपी वाले लोग बोलते हैं, न कांग्रेस वाले बोलते हैं। उनका एक ही काम होगा, हम लोग का पार्टी आया है तो देख वोट कटवाए गए तो उसका और मुद्दा नहीं है, वोट कटवा आ गया है। इससे समझना है। और हम कहना चाहते हैं, हम मरेंगे तो आदिवासी के बीच, जिएंगे तो आदिवासी के बीच, और राजनीति भी करेंगे तो आदिवासी के बीच। हम किसी के हक में नहीं आना चाहते। और हमारे बीच बहुत ऐसे लोग भी हैं, साथ में रहेंगे लेकिन हमारा विरोध करेंगे, हमारे साथ में रहेंगे लेकिन पीछे पीछे विरोध करेंगे। आपको एक होकर चलना होगा साथियों। अभी क्या कही बहने कि हमें जो भी मुद्दा मिला है संघर्ष से मिला,
तो हम राजनीतिक पार्टी भी संघर्ष करेंगे और सत्ता में स्थापित होकर के हम आदिवासियों के लिए काम करेंगे। यही भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है। इसलिए जो भटके हुए लोग हैं, आप आइए, मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी अविलंब 12 तारीख को जिला कमेटी में बैठक होगी। जिला कमेटी में आप महिला लोग भी रहेगा, महिला मोर्चा की भी बैठक होगी। तो ऐसे लगातार हमारे बीच जो है अजय कच्छप जी मेहनत कर रहे हैं, जागृत उरांव जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे महिला मोर्चा की सुंदर सिंह मुंडा मेहनत कर रहे हैं, सेलिना जी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जो है बहुत सारे लोग बोलता है पार्टी है, पार्टी में क्यों जाओ। देखिए, बहुत हमारे लोग कहता है कि राजनीति गंदी चीज है, हमारा आदिवासी को घुसाया जाता है दिक्कतों के द्वारा। राजनीति सभी समस्या का समाधान ही जाने। हम लोग को लड़वाता है, हम लोग वोटर रखता है और मलाई खाएगा वो लोग। हम पूछना चाहते हैं सरकार को, हम CMT एक्ट आंदोलन में लड़े और लड़ने के बाद गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, चार जो है वहां पर चेयरमैन बनाया। किसको बनाया बताइए? मार्केटिंग बोर्ड में किसको बनाया? कौन है वो लोग? बिहारी लोग। युवा बोर्ड का कौन अध्यक्ष बना है? बिहारी लोग है। वक्फ बोर्ड का कौन बना? वक्फ बोर्ड है। गल विकास से कौन बना है? बिहारी लोग है। क्या आदिवासी नहीं थे? तो हमें ऐसी बातों को प्रहार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ज़्यादा न कहते हुए हम यही कहना चाहते हैं, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो हमारी एजेंडा पास हो रहा है, उस एजेंडा को हम लोग यहाँ के महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे, जिससे पेशा कानून लागू हो। बहुत लंबी है, इसको मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और आदिवासियों की जमीन लूट बंद हो और कोर्ट जो फीस बढ़ाया गया है उसको ट्राइबल सप्लान के तहत उसको केस लड़ने का निःशुल्क व्यवस्था किया जाए। ऐसे हमारी 21 प्रस्ताव है, पढ़ने पर आधा घंटा लगेगा। इसी को हम लोग पेपर में देंगे। जो हम लोगों ने हमेशा लड़ते हैं आदिवासी मुद्दे पर, उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आने वाला समय में हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से आप लोग आगे आइए। और ये समाज की पार्टी है, इसमें सामाजिक संगठन को साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो भारत आदिवासी पार्टी बना है, आदिवासी परिवार चलाता है, एक संगठन है। तो वैसे ही जल परिषद इसको चलाएगा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद चलाएगा, आदिवासी सेना चलाएगा, पारा व्यवस्था के लोग चलाएगा। तो हमको मर्ज नहीं करना है, उसको मदद करना है राजनीतिक रूप से, ताकि पूरे देश के आदिवासी लोग हम लोग एक होकर के ताकतवर के रूप में हम लोग आगे बढ़ें। तो इसी चंद शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नाश्ता पानी बना हुआ है और हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, यदि कोई पीछे से रहेगा, समर्थन करेगा, वो भी उसका भी स्वागत है। कोई पार्टी लाइन में आकर के रहेगा, उसका भी स्वागत है। तो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी का पहला हम लोग का आदिवासी दिवस है। हो सकता है आने वाला समय में बहुत बड़ा जो है क्रांति होगी, इनकलाब होगा, लेकिन आपके संघर्ष के बोल हमारे आज भी लोग को राजनीति बोलेगा तो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम कैडर रूप में हम सिखाएंगे। हमारे टीम जाएगा, ट्रेन करेगा, 10-20 आदमी करते 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 इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि आदिवासी दिवस के जितने भी सिद्धांत को तभी लागू होगा जब हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे। पहले अभी भी देखते हैं बीजेपी वाले लोग आदिवासी दिवस नहीं मनाता है, पहले तो RSS लोग नहीं मनाता है और आदिवासी को बोलता है कि मतलब ये बाहरी लोग का दिया हुआ आदिवासी दिवस है। इसलिए एक बात रखिएगा जरूर कि सभी लोगों का दिवस होता है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 144 देश बैठ करके इसको लागू किया है कि आदिवासियों की अपनी अधिकार के लिए सबको आदेश दिया गया देशों में, लेकिन कोई देश लागू नहीं करता है। इस देश में तो कहा जाता है कि देश में आदिवासी है ही नहीं। तो भाइयों, इसीलिए आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से बढ़ाने के लिए इसलिए पार्टी में आकर के आगे बढ़िए और चुनाव लड़वाना है। क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान में सब नौजवान लोग लड़ता, 35 साल का बच्चा MLA बन के सदन में बोलता, और वहाँ के समाज लोग ऐसे हैं, यदि कोई खड़ा हुआ तो घर पहुँच जाता है और सामाजिक बहिष्कार करता है। तो उस तरह का हम लोग का प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता बहुत सारे लोग हैं, उराव है, मुंडा है, वो है, संथाल है, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कोल्हान में बहुत ज़बरदस्त वहाँ समाज के लोग जो है वो मतलब पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद टाटा में शामिल हो रहे हैं इसी महीने में, और रामगढ़ में हमारा सम्मेलन है 11 तारीख को। तो ऐसा लगातार जो है हम लोग टीम बना के संघर्ष करें तो निश्चित रूप से क्रांति होगा। और डर से हेमंत सोरेन भी काम करें,
वो काम नहीं करेगा तो भारत आदिवासी पार्टी उसको पकड़ के सीट से हटाएगी और इसके जो भी हमारे नेता चुनेंगे वहाँ पर बैठ करके आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जो बहुत बहुत